अच्छा चलो यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ आ रही है सेकंड पार्ट के अंदर। अच्छा यहाँ पे सेकंड में हमारे पास आ जाता है कि हमने क्या करना है, हमने एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस मॉलिक्यूल कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ आइडियल गैस मॉलिक्यूल। ठीक है, इसका हमने क्या करना है, हमने एवरेज काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो इनिशियल कंडीशन होती है वो हमारे पास हो जाएगी 1/2 एंड देन m और c²। ठीक है, और यहाँ पे ये हमारे पास इक्वल्स टू हो जाता है, किसके इक्वल्स टू हो जाता है 3/2 n और t। ये हमारे पास ऊपर से आ रहा है। ठीक है, और इसमें हमारे पास जो n होता है ना, जो स्पेशली जो कैपिटल n है हमारे पास, हम यहाँ पे ना उसको यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। यहाँ पे m की जगह हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू m, बिकॉज आपके पास एवरेज आपने अब कैलकुलेट करनी है। तो अगर आपने एवरेज काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है ना, तो यू हैव टू रिमेंबर कि व्हेनेवर यू टॉक अबाउट एवरेज, आपके पास डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के डिफरेंट मैसेज होंगे। तो यहाँ पे जो आपके पास m आ रहा है ना, इसको कैपिटल M कह लो। ये इस कैपिटल M को आपने किससे रिप्लेस कर देना है, आपने इसको रिप्लेस कर देना है NM से। इसको आप यहाँ पे रिप्लेस कर दो n डॉट m से, बिकॉज आपके पास डिफरेंट नंबर ऑफ ना मैसेज आ रहे हैं। और यहाँ पर आप लिख लो जो n है आपके पास, वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो हेंस यू कैन से कि आपके पास ये वाली जो इक्वेशन है ये किस तरह बन जाएगी 1/2 एंड देन यहाँ पर आ जाएगा NM और ये बन जाएगा c² इक्वल्स टू 3/2 एंड देन n और t। ठीक है, तो दीज मस्ट बी इक्वल्स टू दिस। और इसमें अब आप क्या कर सकते हो, आपने क्या करना है, आप n दूसरी साइड पे यहाँ पर ले जाओ। ये जो n आपके पास आ रहा है ना, उसको यहाँ पे इस साइड पे ले जाओ। अभी हमारे पास कुछ चीज़ होगी वो मैं यहाँ पे प्रूफ करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा एंड देन हमारे पास यहाँ पर आएगा m और ये हो जाएगा c² जो कि वेलोसिटी स्क्वायर है, और यहाँ पर आ जाएगा 3/2 एंड देन ये हो जाएगा n और t/n हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास क्या होता है कि आपके पास एक ना कांस्टेंट होता है, ये आपके पास होता है एवोगैड्रोस जो कांस्टेंट होता है ना आपके पास, वो क्या होता है, वो आपको डिफाइन करता है कि आपके पास कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं पर मोल। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो आपके पास Na है ना, Na आपके पास क्या होता है, Na आपके पास होता है एवोगैड्रोस कांस्टेंट एंड इट्स इक्वल्स टू कैपिटल N/n। तो इसके बकौल आप यहाँ पे कह सकते हो कि यहाँ पे आ जाएगा 1/2 एंड देन m और ये हो जाएगा वेलोसिटी स्क्वायर एंड देन दिस मस्ट बी इक्वल्स टू 3/2 और यहाँ पे n/n है ना, तो यहाँ पे इन्वर्स इसका आ जाएगा 1/na आ जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर RT आ जाएगा और नीचे आपके पास ना Na करके आ जाएगा। तो ये आपके पास जो है ना इक्वेशन यहाँ पे बन जाएगी। तो इससे आप कह सकते हैं कि आपके पास जो फॉर्मूला यहाँ पे बन गया ना, वो आपके पास कुछ इस तरह बन गया। अब लास्ट स्टेप, अच्छा यहाँ पे बल्कि मेंशन भी कर दो कि ये जो है ना, ये आपके पास है एवोगैड्रोस कांस्टेंट है, ये आपके पास एवोगैड्रोस कांस्टेंट है। अभी तक हमारे पास ये इक्वेशन बन गया। अब जो लास्ट स्टेप यहाँ पर आ रहा है ना, वो आपके पास ये है कि जो R की वैल्यू आपको पता है, R की वैल्यू 8.31 होती है, वी नो दैट। और जो Na की वैल्यू वो आपके पास 6.02 × 10⁻23 होती है, ये भी आपको पता है। तो सिंप्लिसिटी पर्पज़ के लिए हम क्या कर लेते हैं, हम इसको ना एक सिंगल k से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें पता है कि सिंस R इक्वल्स टू 8.31 एंड जो Na है वो एवोगैड्रोस कांस्टेंट है, तो ये इक्वल्स टू, याद है ये वाली क्या वैल्यू थी, 6.02 × 10⁻23 थी। तो इसको ना आप यहाँ पे रिप्लेस कर लो, ये जो आपके पास R/n आ रहा है, Na आ रहा है ना, इसको आप रिप्लेस कर दो एक सिंपल a से। तो ये आपके पास हो जाएगा R/na और सिंपल k की वैल्यू मेरे ख्याल में आपके पास बन जाएगी 1.38 × 10⁻³ तो जो k की वैल्यू है ना आपके पास, वो आपके पास बन जाएगी 1.38 × 10⁻23। तो दिस इज़ दी वैल्यू जो कि यहाँ पे बन जाएगी। तो इसको यहाँ पे रिप्लेस करवा दो 1/2 एंड देन m c²
इक्वल्स टू 3/2 R/NA। R/NA की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा K, एंड देन यहाँ पर आपके पास आ जाएगा T आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास है यहाँ पे फिर इक्वेशन हो जाएगी। और इसमें अब हमने क्या करना है, ये जो है ना, ये जो आपके पास K होता है, बाय द वे दिस इज़ नोन एज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये वाली जो वैल्यू होती है 1.38 × 10⁻³ इट्स नोन एज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो इसको आपने यहाँ पे कह सकते हो कि ये आपके पास क्या है, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और इसमें अब हमारे पास क्या होता है, यही आपके पास इक्वेशन बन रही है यहाँ पे, इसके अलावा तो और कुछ नहीं हो रहा है इसके अंदर। बाकी आप ये कह सकते हो कि आपके पास ये जो C² है ना, यहाँ पे आपके पास कांस्टेंट आ गया, K भी आपके पास कांस्टेंट आ गया, मैथ्स भी कांस्टेंट है, 1/2 भी कांस्टेंट है। इसका मतलब है आपके कह सकते हो कि जो आपके पास C² है ना, जो आपके पास स्पीड आ रही है, वो फिर क्या हो जाएगी, वो आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके, इट्स गोइंग टू बिकम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। और यहाँ पे अंडर रूट ले लो दोनों साइड पे, तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा C रूट मीन स्क्वायर जो है वो आपके पास अंडरस्कोर हो जाएगा T के। तो ये आपके पास यहाँ पे एक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। ये इक्वेशन बन गई। अब आपके पास अब ये वाली जो इक्वेशन है ना, ये बहुत ज़रूरी है, इसको मैं इसलिए ना हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये आप लोगों ने यहाँ पे याद रखनी है, एक मिनट बस। ठीक है, तो इस इक्वेशन को यहाँ पे याद रखना कि इसको किस तरह अटैम्प्ट करना है और किस तरह हो रही है। एक ये चीज़ होगी हमारे पास। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाता है एक हमारे पास ना दूसरा एक फार्मूला यहाँ पर आता है जो हमने प्रूफ करना होता है। एक हमारे पास फार्मूला आता है PV = KTN वाला फार्मूला होता है, वो भी हमने ना यहाँ पे प्रूफ करना है, उसको हम देखते हैं। एक और हम यहाँ पे फार्मूला देखते हैं। ये तो हमारे पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द आइडियल गैसेस, और ये हमारे पास था 3/2 KT था। एक और फार्मूला हमारे पास यहाँ पर आता है, और ये वाला फार्मूला हमारे पास होता है, हम यहाँ पे कहते हैं, एक मिनट आप यहाँ पे यूज़ करो। सबसे पहले आपके पास आ रहा है 1/2, यहाँ बल्कि वो आपके पास ना एक क्वेश्चन आता है कि प्रूफ द फार्मूला दिस, प्रूफ द फार्मूला PV = KTN। अब ये आपके पास नया फार्मूला है, इस फार्मूले को आपने प्रूफ करना है। जिस तरह आपके पास क्वेश्चन आता है एग्जामिनर देता है क्वेश्चन, वैसे ही होता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, सबसे पहले आप यहाँ पे लिखो 1/2 एंड देन mc², वही वेलोसिटी स्क्वायर आ जाएगा, एंड देन इक्वल्स टू, ये आपके पास किसके आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/2 PV के इक्वल्स टू आ जाएगा। 3/2 PV आ कहाँ से रहा है, ये भी हम देख लेते हैं यहाँ पे। एक मिनट, ऊपर कहीं करवाया होगा मैंने 3/2 PV करके, एक मिनट, 3/2 nRT 3/2 PV, ये वाला फार्मूला कहीं भी नहीं करवाया मैंने। हाँ, हमने नहीं किया ये वाला फार्मूला अभी तक। PV या इसको ना फ़िलहाल अभी इसको इग्नोर करो। यहाँ पे ना बस तीसरा फार्मूला आप यहाँ पे जॉट डाउन कर लो। अभी हमने ना वो वाली चीज़ यहाँ पे की नहीं है, तो उसको उसके ऊपर ना हम वापस बाद में आएंगे। लेकिन अभी खैर, अभी फॉर द टाइम भी एक फार्मूला यहाँ पे लिख लो।
ये आपके पास फार्मूला होता है पी वी इक्वल्स टू के टी एन के नाम से फार्मूला होता है। इसको भी मैं यहाँ पे ब्रैकेट में अंडरस्कोर कर देता हूँ, और इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अगर नहीं डिस्कस करेंगे तो मुझे बता देना, ठीक है। बट ये एक इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है दैट वी नीड टू डिस्कस। एक ये वाली चीज़ होगी आपके पास, ठीक है। तकरीबन सारे फार्मूलाज हमने कर ही लिए यहाँ पे। अब कुछ इसके ना क्वेश्चंस भी देख लेते हैं ताकि थोड़ी सी हमारी लॉजिक बिल्डिंग भी डेवलप हो जाए। अच्छा, यहाँ पर ना हमारे पास एक क्वेश्चन आ रहा है। इसमें देखो वो यहाँ पे क्या कह रहा है। सबसे पहले ये हीट का ही आपके पास क्वेश्चन है, और यहाँ पे वो हमें क्या कहता है कि सबसे पहले मेंशन व्हाट इज़ द इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी तो हम ओ लेवल से पढ़ते आ रहे हैं। ये हमारे पास क्या होती है, इट्स बेसिकली द सम ऑफ ऑल द काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द एटम्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो इट्स द सम ऑफ ऑल यहाँ पर आप कह दो कि इट्स द सम ऑफ ऑल काइनेटिक एंड द पोटेंशियल एनर्जी that is present inside atoms of a body। ठीक है। तो ये आपके पास क्या होती है, इंटरनल एनर्जी होती है। अब वो कह रहे थे बेसिक assumption of the kinetic energy of the gases that lead to the conclusion that there is zero potential energy between the molecules of an ideal gas। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि कोई भी ना मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, और ये मैंने लॉ लिखवाया भी था ऊपर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या होता है, यहाँ पे देर इज़ नो फोर्सेस ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स। तो कोई भी वहाँ पे गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, ठीक है। अब इसके बाद वो क्या कह रहे हैं यहाँ पे बी पार्ट के अंदर, द प्रेशर P and V of an ideal gas are related by this PV equals to 1/3 mNmc²। ये वाला फार्मूला तुमने पढ़ लिया हुआ है। अब कह रहे हैं वेट N is the number of the molecules, M is the mass of the molecule and C is the mean square speed of the molecules। तो इसको आप अलग वर्ड्स में आप CRMS भी कहते हो, ठीक है। तो ये भी आपके पास होता है। तो एक ये चीज़ होगी आपके पास। अब वो कह रहे हैं यूज दिस इक्वेशन टू शो दैट द मीन काइनेटिक एनर्जी E of the molecule is given by दिस। ये हमने ऊपर वैसे प्रूफ किया ना था, E के इक्वल्स टू 3/2
2KT। यस वी डिड प्रूव इट है। किस तरह हमने प्रूव किया था दिखा देते हैं इसको। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, अभी अभी हमने प्रूव किया, अगर कई बार आपने मिस कर दी तो उसको दोबारा से देख लेना। अच्छा, इसमें हमने ये किया था कि PV को हमने इक्वल्स टू कर दिया है दिस। एक मिनट, ओके ये ना थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से हो रहा है बिकॉज यहाँ पे उसने PV किया हुआ है। हमने ऊपर क्या किया था, हमने ऊपर किया था 1/2 mv² इक्वल्स टू 3/2 nRT करके किया था, 3/2 nRT करके किया था। दैट वाज अ डिफरेंट मेथड। थोड़ा सा यहाँ पे ना चेंजिंग होगी। यहाँ हम कह देते हैं PV इक्वल्स टू NKT कह देते हैं, ऐसे कर सकते हैं। और PV इक्वल्स टू nRT ऐसे भी हो सकता है। चलो करके देखते हैं इसको। यहाँ पर ना हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आ रहा है PV इक्वल्स टू 1/3 nm²। तो इसमें हम कह देते हैं कि जो PV है ना हमारे पास, PV इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, PV इज़ गोइंग टू बी इक्वल्स टू NKT। और K हमें पता क्या होता है। अब NKT की जगह आप क्या कर दो, आप यहाँ पे लिखो NKT इक्वल्स टू, आप लिख दो यहाँ पे 1/3 nmc²। ठीक है, ये चीज़ कर ली हमने। और के तो आपके पास ये बन जाएगा ना, बट इसको भी हम देखते हैं। अच्छा, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास जो यहाँ पे R की जगह हम कह सकते हैं KNA है, या हम कह सकते हैं N को रिप्लेस कर सकते हैं। या इसमें पता है क्या करो, इसमें डायरेक्टली ना इसको कैंसिल कर दो, इसको कैंसिल कर दो। अभी हम देखते हैं क्या आता है। अब रह जाएगा हमारे पास KT इक्वल्स टू 1/3 mc²। ओके, 1/3 mc² इक्वल्स टू KT 1/2। या इसको फिर आप पता है क्या करो, अब ये जो आपके पास 3 आ रहा है ना, 3 को यहाँ पे ले जाओ, 3 को यहाँ पे लेके जाओ, 3KT बन जाएगा। और यहाँ पर रह जाएगा mc²। अब कहीं से मैंने EQ लाना है। EQ मैं किस तरह लाऊंगा, दोनों को 1/2 कर दो, तो यहाँ पर भी 1/2 कर दो, यहाँ पर भी 1/2 कर दो। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 3/2 KT इक्वल्स टू 1/2 mc², जो कि हो जाएगा EK। तो ये आपने क्या कर दिया, यहाँ पे आपने सक्सेसफुली प्रूव कर दिया 3 नंबरों का। तो ये मुझे बताओ, ये चीज़ सबको समझ आई है कि नहीं, किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। ईमान इज इट क्लियर? चलो ठीक है। और इसके बाद हमने क्या करना है, अच्छा नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे वो क्या कह रहा है, अ सिलेंडर कंटेन्स 17 grams of the oxygen gas at a temperature of 12. The mass of the 1 mole of the oxygen gas is 32. It may be assumed that the oxygen behaves as an ideal gas. Calculate for the oxygen gas in the cylinder the mean kinetic energy of the molecule. तो जो mean kinetic energy of the molecule है ना, वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो इसमें हम यूज़ कर सकते हैं EQ इक्वल्स टू 3/2 इंटू वही ऊपर वाला फार्मूला K इंटू T। K की वैल्यू हमें पता है, T की वैल्यू भी हमें पता है, तो वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो EK है वो हमने कैलकुलेट करना है, मतलब मीन, ये मीन का ही फार्मूला है 3/2। एंड देन हमारे पास यहाँ पे क्या लगेगा, KT। K की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या होती है, 1.38 इंटू 10⁻⁻, क्या बताया था मैंने, 10⁻⁻23। यहाँ पर हो जाएगा 10⁻⁻23। एंड देन हमारे पास हो जाएगा टी में हमारे पास क्या आ रहा है 12, बस यही आ रहा है 12 प्लस कैलकुलेट फॉर दी ऑक्सीजन एट टेम्परेचर ऑक्सीजन गैस। अच्छा 12 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, लेकिन हमने इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो केल्विन में करने के लिए 273 + 12 होता है। तो ये चीज़ करो, आपके पास यहाँ पे फाइनल आंसर आ जाएगा। फाइनल आंसर जो भी आएगा वो फिर यहाँ पे लिख लेना। अब वो कह रहे हैं हमने क्या करना है, जो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हमारे पास आ रहे हैं वो हमने कैलकुलेट करना है। तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स अगर हमने कैलकुलेट करने हैं तो व्हाट वी कैन डू हियर इज़ कि हमें पता है कि हमारे पास जो एवोगैड्रोस कांस्टेंट है वो इक्वल्स टू होता है किसके, n/n के। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा n/n आएगा, इसी के इक्वल्स टू होता है ना, यहाँ पे लिखा है अभी था मैंने आप लोगों को, ये है n/n हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। अब जो कैपिटल n हमारे पास आ रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल जो हमारे पास वो मैस आ रहा है, या टोटल जो आपके पास ग्राम्स में है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है।
तो यहाँ पे ग्राम्स कितने बन रहे हैं, 17 ग्राम्स बन रहे हैं। और टोटल जो इसके मॉलिक्यूलर मैस है, मॉलिक्यूलर मैस जो MR है इसका, वो कितना है, मैस इसका 17 ग्राम्स है। और टोटल जो इसका वो है, क्या कहते हैं, जो भी इसका वो बन रहा होता है नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, वो कितने हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे। तो बल्कि एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स का ना हमारे पास कुछ और फार्मूला होता था, मोल्स इक्वल्स टू, अच्छा इसका ना फार्मूला होता था कुछ और होता था, थोड़ी सी केमिस्ट्री वाली चीज़ आ गई है यहाँ पे, लेकिन एज फार एज आई रिमेंबर इसका सर मोल्स इक्वल्स टू मास ओवर एमआर। मोल्स इक्वल्स टू मास ओवर एमआर होता था। और उसके साथ ना एक और हमने चीज़ लगानी, एक और भी फार्मूला होता था, मोल्स इक्वल्स टू होता था मास ओवर एवोगैड्रोस कांस्टेंट करके, इस तरह का फार्मूला होता था, वो हमने यहाँ पे लगाना है। एक मिनट बस, जब हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड कर रहे थे, मोल्स एंड एवोगैड्रोस कांस्टेंट फार्मूला, ये वाला बेयरली हम यूज़ करते थे, लेकिन इस तरह का होता था कुछ, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स एन ओवर एवोगैड्रोस कांस्टेंट एन ए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा फार्मूला। इसमें हमने क्या करना है, हमने वही वाला फार्मूला लगाना था जो मैंने एन ए लगाया था ना, वो सही था, बट यहाँ पे वैल्यूज़ मैंने गलत प्लग इन की थी। अब ये जो है ना यहाँ पे, ये वाली जो चीज़ आ रही है, ये आपके पास क्या है, कैपिटल एन, ये है नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स। तो ये तो हमने यहाँ पे ना कैलकुलेट करना है, तो ये है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो ये है मोल्स। और ये हमारे पास क्या है, एवोगाड्रोस। तो इसमें अब हमने फाइंड आउट करना है, पहले हम इसको मल्टीप्लाई करते थे 6.02 इंटू 10⁻⁻23 इंटू मोल्स को, मोल्स होता है हमारे पास मैस ओवर एमआर, तो मैस हमारे पास है 17 और मोल्स हमारे पास कितने हैं इसके, मैस ऑफ दी मोल ऑफ दी ऑक्सीजन गैस इज़ 32, तो 32 इसके मोल्स हैं। और सिलेंडर के अंदर इसका जो गैस है वो 17 है, तो ये 32 MR हो जाएगा इसका, काइंड ऑफ MR ही बन रहा है, वैसे भी MR इसका यही होता है। तो ये चीज़ होगी। अब इसका जो आपके पास यहाँ पे आंसर आएगा ना, इट शुड बिकम 3.2 समथिंग, 3.2 इंटू 10⁻⁻³ मैं यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे लिखा रहा हूँ, 3.2 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू बी 8, तो ये आपके पास बन जाएगा। बाकी यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे ख्याल करें ना, माइनस नहीं है, ये आपके पास ना पॉजिटिव है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जो नंबर आ रहा है वो भी आपके पास आ गया। अब वो कह रहा है कि जो टोटल इंटरनल एनर्जी है ना, वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, बताओ। सही। क्या हुआ है मान, आवाज़ नहीं आ रही। मैं कह रही हूँ ये वाला फिर से बताइएगा। अच्छा, इसमें हमने पता क्या किया है, हमने कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स जो है ना, उनका फॉर्मूला हमारे पास होता है एन ए इक्वल्स टू कैपिटल एन ओवर एन। एन रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स जो कि हमने फाइंड आउट करने हैं, स्मॉल एन रिप्रेजेंट मोल्स, और जो एन ए है वो एवोगैड्रोस कांस्टेंट रिप्रेजेंट करता है। तो एवोगैड्रोस कांस्टेंट की वैल्यू 6.02 इंटू 10⁻23 है, और एन से हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, एन मोल्स है। मोल्स का फॉर्मूला होता है मैस ओवर एम आर, तो मैस कितना है इसका, सिलेंडर का 17 ग्राम्स, और द मैस ऑफ वन मोल ऑफ दी ऑक्सीजन गैस का मैस कितना, 32, तो 32 हमारा एम आर बन जाएगा इसके अंदर। और वैसे भी ऑक्सीजन का एम आर यही होता है हमारे पास। ठीक है, तो 16 इंटू 2 करोगे 32 आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, टोटल जो काइनेटिक एनर्जी आ रही है ना, वो कैलकुलेट, वो हमने यहाँ पे करनी है। तो हमारे पास यहाँ पे आई थी द मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल, तो मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल आया था, और यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए, तो टोटल से मल्टीप्लाई करो आपके पास आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने किस तरह फाइंड आउट करना है, आपने जो 1 का आंसर है ना, वो आपने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 2 के आंसर के साथ, तो आपके पास यहाँ पे जो आंसर है ना, वो सक्सेसफुली आ जाना चाहिए। तो ये मुझे बताओ, ये चीज़ सबको समझ आई है, इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन हो, प्रॉब्लम हो तो बताओ। ठीक है, एक एक क्वेश्चन हो गया, एक और देखते हैं।
अच्छा चलो इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर वो हमें क्या कह रहा है कि एक सिलेंडर है हमारे पास, and this cylinder contains 5.12 moles of an ideal gas at pressure this and volume this. Determine the temperature of the gas. तो कौन सा हम फार्मूला यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट फार्मूलाज यूज़ हो सकते हैं। एक फार्मूला हमारे पास होता है पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, जो कि हमने ऊपर भी किया हुआ है, तो आई थिंक वी कैन यूज़ दैट। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। यहाँ से हमारे पास प्रेशर आ गया, वी से हमारे पास वॉल्यूम आ गया, एन से हमारे पास आ जाएंगे मोल्स फाइंड करने हैं, तो ये मोल है हमारे पास, और आर की वैल्यू 8.31 होती है, टी हमने फाइंड आउट करना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 5.6 इंटू 10⁵ एंड देन वॉल्यूम हमारे पास कितना हो जाएगा 3.8 इंटू 10⁴ इक्वल्स टू एन हमारे पास हो जाएगा 5.12 एंड देन ये आर की वैल्यू हो जाएगी 8.31 एंड देन टी। तो टी का जो आंसर है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, लेट्स सी, एक मिनट, ये हमारे पास आ जाना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली 500 के आ जाएगा, ठीक है। तो 500 के इज़ गोइंग टू बी आवर आंसर। इसके बाद वो कह रहे हैं बी पार्ट के अंदर द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ई के ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ द गैस इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन वेयर के इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड टी इज द थर्मोडायनामिक टेम्परेचर। द गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर सो दैट its pressure rises by 125 K. Use your answer in part A to determine the new volume of the gas. ठीक है, तो वो कह रहे हैं गैस को हीट करें, उसका प्रेशर इंक्रीज करें बाय दिस। तो वो कह रहे हैं यूज़ योर आंसर इन पार्ट 1A टू डिटरमिन द न्यू वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो टाइम हमारे पास आया था कितना, 500 आया था। चलो ई के हमने करना है ना, बल्कि ई के एक मिनट क्या हो रहा है, ये द काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय दिस। हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने वॉल्यूम ऑफ द गैस फाइंड आउट करनी है ना, ठीक है। अच्छा प्रेशर हमारे पास क्या होगा, प्रेशर पहले हमारे पास वॉल्यूम था ये, और बताओ देगा इसमें V1/T1 is equal to V2/T2 plus V1/T2, हाँ ये वाला लग सकता है आई थिंक, अगर हम पहले वाले यहाँ पे फार्मूलाज लगाएं। एक मिनट देखते हैं इसको। V1/T1 इक्वल्स टू V2/T2। V1 क्या था हमारे पास 3.8, तो हो जाएगा 3.8 इंटू 10⁴ ओवर टी हमारे पास था 500 इक्वल्स टू V2 हमने कैलकुलेट करना है, और T2 हमारे पास क्या हो जाएगा, राइस कर रहा है, तो वो 500 प्लस 125 थे, जो भी यहाँ पे आंसर आएगा वो आपके पास V2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ समझ आइए। ईमान आपको भी बता दो एक दफ़ा, ये एक ना फार्मूला होता है हमारे पास V1/T1 इक्वल्स टू V2/T2, तो ये वाला फार्मूला हमने लगाया। बाद में हमारे पास T2 में इंक्रीज़ हो रहा है, राइस कर रहा है टेम्परेचर, तो इसलिए हमने 500 प्लस 125 कर दिया। अच्छा अब सेकंड पार्ट में वो हमें क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट द इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, एक्सप्लेन योर वर्किंग। तो वो कह रहे हैं कि हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने इंक्रीज द फर्स्ट पार्ट में आंसर क्या आ रहा है आपका? आंसर हमारा आ रहा है 500 के, यही आ रहा है। सर मेरा तो ये नहीं आ रहा, ये 5.0 है या 5.6 है? 5.6 है, 5.6 इंटू 10, वो करके देखना। अच्छा अब वो यहाँ पे हमें क्या कह रहा है, कैलकुलेट द इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। तो जो इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस आ रही है ना, उसके अंदर जितना भी इंक्रीज़ आ रहा है हमारे पास, हमने वो कैलकुलेट करना है। तो फॉर दिस व्हाट वी कैन डू इज़ के हमारे पास इंटरनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी से भी कंपोज होती है, पोटेंशियल वैसे ज़ीरो होता है, तो 3/2 इंटू के इंटू टी लगाएं तो हमारे पास आंसर आ जाना चाहिए 3/2 इंटू 8.31 के हमारे पास होता है 1.38 समथिंग होता है ना, राइट। तो इंटू दिस इंटू हमारे पास हो जाएगा टी की वैल्यू क्या होगी, टी की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 120 क्या नहीं काइनेटिक एनर्जी कर ली एंड देन पोटेंशियल।
एक मिनट, हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द न्यू गैस ये आ गया, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल, ठीक है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल। पहले एवरेज टोटल इंक्रीज करना है तो पहले वन मॉलिक्यूल का फाइंड आउट कर लो। वन मॉलिक्यूल एनर्जी क्या हो जाएगी, 3/2 इंटू 1.38 इंटू 10⁻⁻23 इंटू KT। टेम्परेचर कितना है हमारे पास, 125 आ रहा है। द गैस इज हीटेड, सर द टेम्परेचर राइजेस बाय दिस। चेंज हमने कैलकुलेट करना है ना, तो इस वजह से हमने यहाँ पे खाली 125 की, अगर हमने चेंज ना करना होता तो हम टोटल करते हैं, लेकिन चेंज हमारे पास 125 का आ रहा है तो उतना ही आप चेंज करो। तो वन मॉलिक्यूल एनर्जी का चेंज इतना आ रहा है, और आपने क्या करना है, आपने सारी मॉलिक्यूल एनर्जी का चेंज कैलकुलेट करना है। तो सारी का अगर चेंज करने लग जाओगे तो वो आपके पास होंगे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो टोटल मॉलिक्यूल्स यहाँ पे देखो कितने हैं, टोटल मॉलिक्यूल्स ये आपके पास बन जाएंगे Na इक्वल्स टू कैपिटल N/N होता था ना, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मोल्स कितने हैं, 5.12 मोल्स इनटू हमारे पास आ रहा है एवोगाड्रोस कांस्टेंट 6.02 इंटू 10⁻23। तो यहाँ पर हमारे पास नंबर 1 है ऑप्शन, यहाँ पे हमारे पास है नंबर 2 ऑप्शन है, ठीक है। तो फॉर दिस आंसर वी नीड टू मल्टीप्लाई 1 with 2, तो हमारे पास यहाँ पे इंक्रीज़ आ जाएगा। आप इसको इस तरह भी कर सकते थे, पहले आप यहाँ पे कर लेते टोटल, आप डायरेक्ट इसको करते 3/2 इंटू दिस इंटू 500 इंटू दिस एंड देन माइनस 3/2 इंटू दिस इंटू दिस इंटू 500 प्लस 125, तो वैसे भी आपके पास इंक्रीज़ आ जाएगा। तो लेकिन खाली 125 कर लोगे तो आसान काम हो जाएगा, ठीक है। तो आप फाइनल माइनस इनिशियल भी कर सकते, लेकिन फाइनल में आपने क्या करना था, आपने ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ ये तो मल्टीप्लाई करवानी है, बस आपने फाइनल में क्या करना था कि पहले आपने फाइनल में आपने टेम्परेचर लेना था 500 प्लस 125, इनिशियल में आपने टेम्परेचर लेना था खाली 500, तो फिर भी आपके पास सेम ही आंसर आता। लेकिन दिस इज़ अ लॉट मोर ईजियर, तो इसलिए मैंने खाली 125 कर दी, बिकॉज चेंज ही 125 का हो रहा है। तो ये चीज़ समझ आइए सबको, किसी को इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो बताओ, एनी कन्फ्यूजन है? ठीक है, ये चीज़ होगी। अब वगैरह सी पार्ट के अंदर यूज़ योर आंसर इन B1 टू डिटरमिन द एक्सटर्नल वर्क डन ड्यूरिंग द एक्सपेंशन ऑफ द गैस। तो एक्सटर्नल वर्क डन ड्यूरिंग द एक्सपेंशन B1 यूज़ करना है। तो यहाँ पे वॉल्यूम हमारे पास आ गया, हमारे पास वर्क डन का एक और फॉर्मूला होता था, ओ लेवल्स यहाँ AS लेवल में पढ़ा था, वर्क डन इक्वल्स टू प्रेशर इनटू वॉल्यूम होता था। तो प्रेशर जो है हमारे पास वो हमें गिवन है, और जो वॉल्यूम है वॉल्यूम भी हमारे पास यहाँ पे गिवन है, तो वो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। वॉल्यूम हमारे पास क्या था भला, वॉल्यूम एक तो हमारे पास ये गिवन है और एक नया भी वॉल्यूम हमारे पास आ रहा है, तो दोनों को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लो तो आपके पास जो भी एक्सटर्नल वर्क डन है वो आ जाएगी। अब अगर कैलकुलेट टोटल थर्मल एनर्जी रिक्वायर्ड टू हीट द गैस इन पार्ट B। टोटल थर्मल एनर्जी किस तरह आपके पास आएगी, एक वर्क डन जो आपके पास आ रहा है और जो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी आ रहा है वो आप ऐड कर दो। ये इंटरनल है, ये एक्सटर्नल है, ठीक है। तो आपके पास जो चेंज इन आपके पास यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने जब ये वर्क डन कैलकुलेट किया था ना, तब प्रेशर को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया, तो जो आपके पास इनिशियल वॉल्यूम था उसको आपने फाइनल जो भी वॉल्यूम आ रहा है उससे आपने ना उसको डिवाइड कर लिया, बिकॉज इसमें से कुछ इंटरनल भी है, तो इंटरनल आपने निकाल लिया। अब इंटरनल निकालने के बाद आपने यहाँ पे वर्क डन भी निकाल लिया, और टोटल एनर्जी अगर आपने कैलकुलेट करनी है तो इंटरनल प्लस एक्सटर्नल वर्क डन को ऐड करो, आपका से आ जाएगा। अब आप लोग का टास्क है कि जो 2 और 3 मार्क्स का क्वेश्चन है आपने मुझे 6:30 से पहले करके भेजना है, ठीक है। तो इसका आंसर मुझसे वेरीफाई कर लेना। मेरे ख्याल में जो एंडिंग आंसर आ रहा है ना वो आपके पास आ रहा है 13,300 आपका यहाँ पर आंसर आएगा, तो उस हिसाब से ये भी देख लेना क्या इसका आंसर आता है, बट 13,300 समथिंग इज़ आंसर, ठीक है। तो ये इसको सबमिट करवा दो मुझे करके।